स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ग्रामर का क्लास देखेंगे और ये 8 सालों के मुकाबला जाती इम्तहानात में आए हुए सवालात हैं और ये बिल्कुल 80 सवालात हैं जो 8 सालों से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उस सारे एग्जाम में ये सारे सवालात हैं, उसी को कराया जा रहा है। और आपके एग्जाम में भी इसी तरह के सवालात आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान ग्रामर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 80 सवालात हैं, इसको आपको हल करना है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या सवाल है भाई। चलिए सवाल देखिए। सवाल है कि सुहैल आया तलअत पढ़ती है, ये कौन सा फेल है। फेल बताना है कि सुहैल आया तलअत पढ़ती है। फेल नाकिस है, फेल मारूफ है, फेल मुतअद्दी है या फेल मजहूल है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फेल मारूफ, ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सुहैल आया तलअत पढ़ती है, ये फेल की कौन सी किस्म हो जाएगी? तो ये फेल मारूफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फेले मारूफ। अब देखें, अलकाब के बाद लिखे जाने वाले जुमले को क्या कहते हैं। अलकाब के बाद लिखे जाने वाले जुमले को क्या कहते हैं? आदाब कहते हैं या मकतूब कहते हैं, कातिब कहते हैं या फिर मकतूब इलैह कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी अलकाब के बाद लिखे जाने वाले जुमले को क्या कहते हैं? आदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? आदाब कहते हैं, ठीक है। अब देखें, किसी चीज के मुशाबे या हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं। सवाल क्या है? मतलब किसी चीज के मुशाबे या हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं? इस्तिआरा कहते हैं या कनाया या तशबीह या मजाजे मुरसल। सही जवाब तशबीह हो जाएगा कि किसी चीज को किसी चीज के मुशाबे करार देना या हम शक्ल करार देना या उसके तरह करार देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि खुतूत कितने तरह के होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 1? कितने तरह के होते हैं भाई? तो ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह का होते हैं खुतूत? तो ये 3 तरह के होते हैं। अब देखें, मजमून के कितने हिस्से होते हैं। ये बिल्कुल आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यही सारे सवाल आते ही है ग्रामर के ताल्लुक से। देख ले, तो आप लोग जल्दी जल्दी से ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, मजमून के कितने हिस्से होते हैं भाई? 4, 3, 2 या फिर 1? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। सही जवाब बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं मजमून? सॉरी, मजमून के 3 हिस्से होते हैं। अब देखें, राशिद अखबार पढ़ता है, अहमद खत लिखेगा, ये कौन सा फेल है? फेल मुतअद्दी है, फेल मजहूल है, फेल मारूफ है या फिर फेल नाकिस है? क्या है सही जवाब? क्या हो जाएगा चलिए बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये फेल मुतअद्दी है। फेल मुतअद्दी कहते किसको है? जो फेल फाइल और मफूल तीनों से मिले। क्या है? फेल फाइल मफूल तीनों से मिलकर बने। अब देखें यहाँ पे फेल क्या है? फेल पढ़ता है। फाइल क्या है? राशिद है। अखबार क्या है? ये मफूल है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। मुतादी किसको कहेंगे? जो फेल फाइल मफूल तीनों से मिलकर बने। अब देखें, मकतूब इलैह किसे कहते हैं? मकतूब इलैह किसको कहते हैं? जिसके तरफ खत लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? मुखातब कहते हैं, रिश्तेदार को कहते हैं या फिर कातिब को या फिर डाकिया को? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मुखातब सही जवाब हो जाएगा कि मकतूब इलैह किसको कहते हैं? मुखातब को कहते हैं, ठीक है। चलिए, टाइपिंग करने के टाइम नहीं है, इसी वजह से हाथ से लिखवा दिया हूं। चलिए अब देखें, खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिब कहते हैं, मकतूब इलैह कहते हैं या मुसन्निफ कहते हैं या मुरत्तिब कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो कातिब हो जाएगा, ठीक है। खत लिखने वाले को क्या कहेंगे?
कातिब लिखने कातिब कहेंगे। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हिकाइया मजमून किसे कहते हैं? हिकाइया मजमून किसे कहते हैं? जिसमें किसी चांदनी रात का जिक्र हो, या जिसमें किसी जानदार का मुफस्सल जिक्र हो, या जिसमें जानवरों का जिक्र हो, या जिसमें कोई कहानी या वाकया पेश किया गया हो। तो इसका सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए, क्या होगा? तो ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा कि जिसमें कोई कहानी या वाकया पेश किया गया हो, उसी को हिकाइया मजमून कहेंगे। ठीक है, हिकायत, हिकाइया, किस्सा, कहानी। ठीक है, तो जिसमें कोई कहानी या वाकया पेश किया गया हो, वो हिकाइया मजमून कहलाता है। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, कमेंट करके बताइए, अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर समझा दिया जाएगा। हाँ, चलिए एक बार आप लोग सब ग्रुप में शेयर वगैरह कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब देखिए, जिस मजमून में किसी इबारत या जानदार का जिक्र हो, वह कौन सा मजमून कहलाएगा? सवाल क्या है कि जिस मजमून में किसी इबारत या कोई पैराग्राफ हो, या फिर जानदार का जिक्र हो, वह कौन सा मजमून कहलाएगा? हिकाइया मजमून कहलाएगा, या तमहीद कहलाएगा, या बयानिया मजमून कहलाएगा, या फिक्री मजमून कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब बताना है। तो सही जवाब ऑप्शन तीन हो जाएगा कि बयानिया मजमून कहलाएगा। ठीक है, जिसमें इबारत या जानदार का जिक्र हो, वो कौन सा मजमून कहलाएगा? तो बयानिया मजमून कहलाएगा। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, सवाने निगारी का सिलसिला किसने शुरू किया? क्या सवाल है कि सवाने निगारी का सिलसिला किसने शुरू किया है? कुर्रतुल आइन हैदर और इस्मत चुगताई, या फिर मौलाना हाली और शिबली नुमानी, या फिर अली सरदार जाफरी और सज्जाद हैदर, या फिर शमसुर रहमान फारूकी और एहतशाम हुसैन? इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा कि मौलाना हाली और शिबली नोमानी ने क्या किया है? सवाने निगारी का सिलसिला शुरू किया है। किसने शुरू किया? कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग कि सवाने निगारी का सिलसिला किसने शुरू किया? तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और शिबली नोमानी। चलिए, एक दो मतलब मैं रिपीट करा दे रहा हूं ताकि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको क्लास ही में याद हो जाए सब कुछ। अब देखें, मुहावरे का माना क्या है? मुहावरा तो आप लोग बहुत सुने हैं, लेकिन इसका माना बताना है। शेयर करना, हाथ पीले करना, गुफ्तगू करना, या फिर मुखातब को कहते हैं मुहावरा? किसको कहेंगे? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए जल्दी बताइए। हाँ, तो ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा कि गुफ्तगू करना मुहावरे का माना है। क्या है भाई? गुफ्तगू करना मुहावरे का माना है। अब एक चीज देखिए कि किस सनात में बात को पोशीदा ढंग से कहा जाता है? वो कौन ऐसी सनात है जिसमें बात को छुपा कर कहा जाता है, पोशीदा ढंग से कहा जाता है? लफ़ो नशर है, या इस्तिआरा है, हुस्न तालील है, या फिर किनाया है? क्या है? सही जवाब बताना है आपको, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, सही जवाब ऑप्शन चार हो जाएगा। किनाया में कहा जाता है। किसमें? किस सनात में? तो कोई भी बात को पोशीदा ढंग से किसमें कहा जाता है? किनाया में कहा जाता है। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किस सिर्फ को दो बीती भी कहा जाता है? वो कौन ऐसी सिर्फ है जिसको दो बीती भी कहा जाता है? मसनवी को कहा जाता है, या फिर गजल को, या फिर रुबाई को, या कसीदा को? सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, आपका सही जवाब सही आ रहा है। चलिए, रुबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रुबाई को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तबीयत कुछ नासाज है, चलिए फिर भी आप जल्दी जल्दी से ग्रुप वगैरह में शेयर कर लीजिएगा आप लोग। अब देखें, वास्तुक्त में शायर क्या बयान करता है? आपको बिल्कुल नया नया क्वेश्चन मिलेगा, नया नया सवाल आपको मिलेंगे देखने को, नए नए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, वासुक्त में शायर क्या बयान करता है? माशूक की वफादारी, या माशूक की बेवफाई, माशूक का हुस्न, या फिर माशूक का नाज नखरा? क्या क्या बयान किया जाता है वासुक्त में? सही जवाब बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि माशूक की बेवफाई का जिक्र होता है। किसमें भाई? किसमें होता है? तो वासुक्त में माशूक की बेवफाई का जिक्र होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अब देखिए, मुसज्जा नस्र में किसकी पाबंदी होती है? मुसज्जा नस्र में किसकी पाबंदी होती है? रदीफ, बहर, काफिया या फिर मक्ता? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब बहर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि मुसज्जा नस्र में बहर की पाबंदी होती है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर सवाल को देखिए आप लोग। तजहीके रोजगार किस तरह की शायरी है? क्या सवाल है कि तजहीके रोजगार किस तरह की शायरी है? हिजविया है, रजमिया है, बजमिया है या फिर हमदिया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी तजहीके रोजगार ये हिजविया कसीदा है। कौन सा क्या है भाई? तजहीके रोजगार किस तरह की शायरी है? तो ये हिजविया है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से हल करते चलिए। चलिए, आप ऐसा लिखावट आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसा ना कि समझ में ना आए। चलिए ठीक है। अब देखिए, ये सनअत कलाम के हुस्न को बढ़ाने में जेवरात का काम करते हैं। मतलब नीचे जो सनअत दिया गया है उस सनअत के बारे में कहा जा रहा है कि ये सनअत जिस कलाम में इस्तेमाल हो उसमें हुस्न उसमें चार चांद लगा देता है, उसके हुस्न को बढ़ाने में जेवरात का काम करता है। तो क्या है? तशबीहात और इस्तियारात, रदीफ व काफिया, तलमी और वजन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हाँ, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल कलाम में ये जेवरात का काम करते हैं। कलाम के हुस्न को बढ़ाने में ये जेवरात का काम करते हैं। ठीक है, तो तशबीहात और इस्तिआरात ये कलाम के हुस्न को बढ़ाने में किस चीज का काम करते हैं? तो जेवरात का काम। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कलमी तस्वीर उस असनाफे नस्र से मुमासलत रखती है। क्या है भाई? कलमी तस्वीर इस असनाफे नस्र से मुमासलत रखती है, यानी नीचे जो दिया है उसमें से क्या है कि कलमी तस्वीर किस असनाफे नस्र से मुमासलत रखती है? तनकीद है, तहकीक है, तंज है या फिर खाका है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि खाका जो है ये कलमी तस्वीर से मुमासलत रखती है। ठीक है, कलमी तस्वीर किस सिनफ नस्र से मुमासलत रखती है? तो खाका से मुमासलत रखती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह के सवाल आप पहली बार देख रहे होंगे, अभी तक यूट्यूब पर इस तरह के क्लास आपको देखने को नहीं मिला होगा। चलिए देखिए, अब देखिए, महासिन और माइब का सही अंदाजा करना इस सिनफे नस्र की तारीफ में एक है। अब क्या है सवाल समझिए पहले। महासिन माइब यानी खूबी और बुराई का सही अंदाजा करना इस सिनफ नस्र की तारीफ में से एक है। मतलब तनकीद निगारी है। तनकीद निगारी के जरिए से किसी कलाम या किसी नस्र की खूबी और बुराई को बयान किया जाता है, उसकी काट छाट होती है। ठीक है, क्या होती है भाई? देखे, या तारीख निगारी है, सवानी निगारी है या फिर खाका निगारी है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि तनकीद निगारी। तनकीद में क्या होता है? दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाता है। मतलब जो हकीकत में जो सही है उसको सही बयान किया जाता है, जो गलत है उसको गलत बयान किया जाता है। यानी महासिन और माइब का सही अंदाजा किसके जरिए होता है? तो तनकीद निगारी के जरिए होता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, वह लड़का जो कल आया था पकड़ा गया। इस जुमले में जो एक किस्म का जमीर है, इस तरह के जमीर को क्या कहते हैं? सवाल समझिए। वह लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, इस जुमले में जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज जो, ये एक किस्म का एक जमीर है। इस तरह के जमीर को क्या कहेंगे भाई? चलिए आप लोग सही जवाब बता दीजिए। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि इसी को हम क्या कहते हैं? जमीर मौसूला। क्या कहेंगे भाई? इसको हम क्या कहते हैं? जमीर मौसूला कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अब देखें,
सिफत जाती का एक और नाम क्या है? सिफत जाती तो हम लोग सुने हैं, लेकिन सिफत जाती का एक और नाम है, किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, सिफत निस्बती है, सिफत अददी है, सिफत मुशब्बा है, या फिर सिफत मिकदारी है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा कि सिफत जाती का एक और नाम क्या है? सिफत निस्बती। क्या है भाई? सिफत निस्बती। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, लफ्ज नवाब का मुअन्नस क्या होगा? लफ्ज नवाब का मुअन्नस क्या होगा भाई? देखिए, ऐ खानम, खातून, बेगम, या फिर सुल्ताना। सही जवाब ऑप्शन बेगम हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीन। सही जवाब क्या हो जाएगा कि नवाब का मुअन्नस क्या होगा? बेगम होगा। ये ध्यान में रख लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग हल करते हैं, जल्दी जल्दी से हल कीजिए। देखिए, सरकार या उमरा की तरफ से एजाजी तौर पर दिए जाने वाले नाम हैं, यानी सरकार या उमरा की तरफ से एजाजी तौर पर जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? लकब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, खिताब कहते हैं, या फिर उर्फ कहते हैं? क्या कहते हैं? सही जवाब बता दीजिए आप लोग। तो उसको हम खिताब कहते हैं। ठीक है, सरकार या उमरा या अंजुमन की तरफ से जो भी एजाज दिया जाता है उसको खिताब कहा जाता है। ऑप्शन तीन राइट आंसर। अब देखें, इस सिर्फ को बयानिया शायरी की मेराज तस्वुर किया जाता है। वो कौन ऐसी सिर्फ है जिसको बयानिया शायरी की मेराज तस्वुर किया जाता है? भाई मरसिया है, कसीदा है, मसनवी है, या फिर गजल है? किसको बयानिया शायरी की मेराज तस्वुर किया जाता है? चलिए, हाँ, तो मसनवी को। सही जवाब, आप लोगों का जवाब सही है। क्या है? मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज तस्वुर किया जाता है। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, वह गजलें औरतों की जबान के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे और औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज में कही जाएं, क्या कहलाती है? सवाल एक बार और समझ ले कि वह गजलें जो औरतों की जबान के अल्फाज हो, औरतों के लबो लहजे हो और औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज में कही जाए, वो क्या कहलाती है? कसीदा, हजल, या फिर रेख्ती, या फिर रुबाई? सही जवाब बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रेख्ती हो जाएगा। ठीक है, जो औरतों की जबान के अल्फाज हो या उसके लबो लहजे हो या औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज में कहे जाए, वो क्या कहलाते हैं? रेख्ती कहलाते हैं। तो ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखें, सेहत और बचपन, इसमें आम की कौन सी किस्म है? क्या है भाई? सेहत और बचपन, ये इसमें आम की कौन सी किस्में है? इसमें ज़र्फ है, इसमें जमा है, इसमें कैफियत है, इसमें आला है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें कैफियत है। ठीक है, सेहत और बचपन, ये इसमें आम की कौन सी किस्में है? तो इसमें कैफियत है, इसलिए कि सेहत और बचपन इंसान की कैफियत को बयान करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें कैफियत है। इसमें आला भी नहीं हो सकता। इसमें आला किसको कहते हैं? जिससे औजार या हथियार समझ में आए, जैसे छुरी। इसमें जमा भी नहीं हो सकता, इसलिए कि फौज, मिसाल के तौर पर ले लीजिए फौज। उसी तरह इसमें जर्फ नहीं होता, उस इसमें जर्फ में क्या होता है? वक्त और जगह का पता चलता है, तो ये भी पता नहीं चल रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन तीन हो जाएगा। अब देखिए, नसर मुसज्जा किसे कहते हैं? क्या है? नस्र मुसज्जा किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी नस्र जिसके तमाम अल्फाज हमवजन ना हो, ऐसी नस्र जिसके दो फिक्रों के तमाम अल्फाज हमवजन हो, ऐसी नस्र जिसके दो फिक्रों के शुरू के अल्फाज हमवजन हो, और ऐसी नस्र जिसके दो फिक्रों के आखिर के अल्फाज हमवजन। भाई इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दो हो जाएगा कि ऐसी नस्र जिसके दो फिक्रों के तमाम अल्फाज हम वजन। नस्र मुसज्जा किसे कहेंगे? एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि ऐसी नस्र जिसके दो फिक्रों के तमाम अल्फाज हम वजन हो, तो ये नस्र मुसज्जा की तारीफ है। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ जाए, आपके साथी और लोग भी आ जाए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं।
चलिए अब देखिए, जब मुरक्कब लफ्ज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं? यानी जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, एक चीज देखिए, हम अब्दुल रहमान लिखे लेकिन यहाँ पे अब्दुल रहमान पढ़ा जा रहा है, अब्दुल रहमान नहीं पढ़ा जा रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि जब मुरक्कब अल्फाज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं भाई? देखें, हुरूफ सही कहते हैं या हुरूफ फारसी या हुरूफ कमरी या हुरूफ शमसी? तो हुरूफ शमसी कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं अशम्स लिखे तो यहाँ पे लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जिसका लाम नहीं पढ़ा जाए वो क्या कहला जाएगा? हुरूफ शमसी कहलाएगा, और जिसका लाम पढ़ा जाए वो हुरूफ कमरी कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम अब्दुल जब्बार, तो यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे लिखे अल कमर, आप देखें यहाँ पे अशम्स लिखे या अल शम्स लिखे है लेकिन यह क्या पढ़ाएगा? अशम्स, तो शमसी हो जाएगा। और यहाँ पे अल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है तो ये कमरी हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि जब मुरक्कब अल्फाज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी नहीं पढ़ा जाता है तो उसको हुरूफ शमसी कहेंगे। ठीक है, जैसे अशम्स कलाम नहीं पढ़ा जाता। अब देखिए का के को तक कौन से हुरूफ हैं? इस हुरूफ को हम क्या कहेंगे भाई? हुरूफ अत्फ कहेंगे या हुरूफ फिजाइया या हुरूफ रब्त या हुरूफ तखसीस? तो सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा कि हुरूफ रब्त कहेंगे। क्या कहेंगे? का के को तक, ये राब्ते के लिए आते हैं, इधर का उधर का दोनों तरफ के जोड़ने के लिए, तो हुरूफ रब्त कहना है। अब देखिए जम्मा को क्या कहते हैं भाई? जम्मा को क्या कहते हैं? पेश, जबर, जेर या फिर जज्म? तो आपको मालूम ही होगा कि जम्मा को पेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अहम क्लास है, अच्छा से हल कीजिए आप लोग, एक बार सही से हल कर लीजिए फिर दोबारा पढ़ें। ग्रामर ऐसी चीज है कि ग्रामर को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि इसको समझना जरूरी है। अब देखिए, जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहेंगे भाई? चलिए बताइए आप लोग इसका सही जवाब। जब कोई हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल हो उसको क्या कहेंगे? इस्तिआरा, कनाया, तशबीह या मजाजे मुरसल? क्या कहेंगे? तो इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल हो उसको इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? एक बार फिर समझ लीजिए कि सादा आवाजों को तहरीरी राइटिंग वाली अलामत में लाने का नाम क्या है? लफ्ज है, हर्फ है, जुमला है या फिर इबारत? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हर्फ हो जाएगा। ठीक है, कि सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम हर्फ है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आराम आराम से हल कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखिए जिस इसमें जगह या वक्त के माना पाए जाएं तो उसको कहते हैं, मतलब उसको क्या कहेंगे? जिसमें जगह या वक्त का माना पाया जाए, इसमें ज़र्फ, इसमें कैफियत, इसमें आला या इसमें जमा? तो सही जवाब इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है, जिससे वक्त या जगह का पता चले उसको ज़र्फ कहेंगे। अब ये उसके बाद देख ले ज़र्फ मकान और ज़र्फ जमान। ठीक है, जिससे जगह का पता चले उसको मकान और जिससे वक्त का पता चले उसको जमान कहें। ठीक है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, यहाँ पे सुबह शाम रात दिन दोपहर 2 बजे 3 बजे। ठीक है, तो ये जमान में आ जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें, कमरुल हुदा, दारुल किताब कौन से हुरूफ हैं? अभी मैंने आपको ऊपर में समझाया था, हुरूफ शम्सी, हुरूफ कमरी वाला। चलिए सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। कमरुल हुदा, दारुल किताब कौन से हुरूफ हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। हुरूफ सही है, हुरूफ फारसी है, हुरूफ कमरी है, हुरूफ शम्सी है? तो ये हुरूफ
कमरी है, इसलिए कि इसका जो अलिफ लाम है वो पढ़ा जा रहा है, जैसे कमरुल हुदा, दारुल किताब। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा हुरूफ कमरी। अब बताइए जिद की जमा क्या है? जिद की जमा क्या है? जिद्दी, जिद्दीन, जिद्दो या फिर अजदाद। सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा कि जिद की जमा अजदाद है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब हम लोग बताइए लफ्ज़ नश्र की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ नश्र की कितनी किस्में हैं ये बताना है। सही जवाब बताइए आप लोग। तो 3 किस्में हैं। ठीक है, इस सब का डिटेल हम ग्रामर के क्लास में और सनत वगैरह के क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से हल करते चलेंगे। लफ्ज़ नश्र की कितनी किस्में हैं भाई? 3 किस्में हैं। चलिए अब देखिए, इस नस्री सिन्फ को ज़ेहन की तरंग कहा जाता है। क्या है सवाल? किस नस्री सिन्फ को ज़ेहन की तरंग कहा जाता है? दास्तान, इंशाइया, नाविल या फिर अफसाना। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि इंशाइया को ज़ेहन की तरंग कहा जाता है। किसको? इंशाइया को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, एक मतला के बाद आने वाले दूसरे मतला को क्या कहते हैं? एक मतला के बाद आने वाले दूसरे मतला को क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे, हुस्ने मतला कहेंगे या फिर दो लफ्ज कहेंगे। तो ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा कि एक मतला के बाद आने वाले दूसरे मतला को हुस्ने मतला कहेंगे। उसके बाद अगर कोई मतला आ जाए तो उसको मतला सालिस कहेंगे। ठीक है, या फिर हुस्ने मतला को मतला सानी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर मतला के बाद कोई शेर वगैरह आ जाए जिसमें दोनों मिसरा में रदीफ काफिया ना हो तो दुलख भी कहेंगे उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, तशबीह और इस्तिआरा में गहरा ताल्लुक ये है कि इस्तिआरे में मुशब्बा को हज़फ कर दिया जाता है या फिर मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को हज़फ कर दिया जाता है, मुशब्बा बिही को हज़फ कर दिया जाता है या फिर मुशब्बा बिही को करार दिया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि मुशब्बा बिही को करार दिया जाता है। ठीक है, अब देखें, जुज कहकर कुल इल्मे बयान में मुराद लिया जाता है। ठीक है, जुज कहकर कुल मुराद लिया जाता है, ये इल्मे बयान में मुराद लिया जाता है। तो इसमें से मिसाल कौन हो जाएगा ये देखना है। तशबीह में मुराद लिया जाता है या इस्तिआरा में या कनाया में या फिर मजासे मुरसल में, किस में लिया जाता है भाई? तो ये कनाया में लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? जुज कहकर कुल मुराद लिया जाता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब देखिए, फौज लफ्ज जमा है लेकिन वहदत या वाहिद के लिए बोला जाता है, ये कौन सा इसम है? यानी फौज क्या है? ये जमा है, लफ्ज जमा है, लेकिन ये वाहिद या वहदत के लिए बोला जाता है। ये कौन सा इसम है? इसम की कौन सी मिसाल हो जाएगी इसमें? इसमें वाहिद होगी या फिर या इसमें जमीर, इसमें जमा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जमा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जमा में क्या होता है? लफ्ज तो वाहिद रहता है लेकिन जो उसका माना निकलता है वो जमा का निकलता है। ठीक है, फौज ये वाहिद लफ्ज है लेकिन इसका माना क्या है? जमा के माना देता है, उसी को इसमें जमा कहेंगे। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और जमा और इसमें जमा में बहुत अंतर है। इसमें जमा का लफ्ज तो है वाहिद रहता है लेकिन माना जमा का देता है, और जमा जो होता है लफ्ज और माना दोनों जमा ही रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी देखें आप लोग, जिद का जमा क्या होगा? अजदाद। तो यहाँ पे अजदाद जो है माना के एतबार से भी जमा है और लफ्ज के एतबार से भी जमा है। ठीक है, अब देखें, मंदरजा झेल में से किसका इमला गलत है? हयात, निशात, बिलआखिर, तालील। सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा कि तालील का इमला गलत है। तालील क्या किस तरह होगा भाई? इस तरह होगा।
ऐन से होगा, अलिफ से नहीं होगा, ठीक है। तालीम, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें लफ्जे तलखीस का मुतजाद क्या होगा। लफ्जे तलखीस का मुतजाद क्या होगा। तामील, तहवील, तामीर या फिर तफसील। सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा कि तलखीस का मुतजाद क्या होगा, तफसील। तलखीस मतलब शॉर्टकट में, और तफसील मतलब पूरा खुलासा। बात समझ में आ गई आपको। हाँ, तो तलखीस का मुतजाद तफसील होगा। चलिए अब देखिए, लफ्ज खुश दामन का मरकज है, मतलब लफ्ज खुश दामन का मरकज कौन है। खानम है, खुसर है, पेसर है या हमशीर है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 यानी खुसर हो जाएगा, ठीक है। सास का जिद क्या होगा, ससुर होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब देखें, अब देखें जिस मजमून में कोई बात दलाइल के जरिया साबित की जाए उसको क्या कहते हैं। जिस मजमून में बात दलाइल के जरिए से साबित किया जाए उसको क्या कहेंगे। मुबाहसी मजमून कहेंगे, फिक्री मजमून कहेंगे, या फिर हिकायती मजमून कहेंगे, या फिर इस्तेदलाली मजमून कहेंगे। क्या कहेंगे, सही जवाब बता दीजिए। तो इस्तेदलाली मजमून कहेंगे, जिसमें कोई बात दलाइल के जरिए से साबित किया जाता है, वो कौन से मजमून कहलाता है भाई, तो इस्तेदलाली मजमून। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि तहनीयती खत लिखा जाता है, मतलब पूछा जा रहा है कि तहनीयती खत किस मौके पर लिखा जाता है। खुशी के मौके पर, गम के मौके पर, कायनाती के मौके पर, या फिर शिकायत के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए किस मौके पर लिखा जाता है। तो ये खुशी के मौके पर लिखा जाता है तहनीयती खत, ठीक है। बात समझ में आ गई कि तहनीयती खत खुशी के मौके पर लिखा जाता है। अब बताइए बेबहा के क्या माना है। बेबहा के क्या माना है, कम कीमती, बहुत कीमती, बेकार या फिर मुफ्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बहुत कीमती हो जाएगा कि बेबहा के माना क्या होता है, बहुत कीमती, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को। चलिए, हाँ हाँ, चलिए अब देखें किसी जबान में बोलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उसे क्या कहते हैं। भाई कोई भी जबान हो उसमें जो बोलने और लिखने का जो उसूल और जवाबित होता है उसको हम क्या कहते हैं। इसमें खास कहेंगे, कवायद कहेंगे, जमीर कहेंगे, या फिर इसमें कैफियत कहेंगे, क्या कहेंगे। सही जवाब बता दीजिए आप लोग। तो उसको उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, उसी को ग्रामर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वह नहीं आया, आज मैं आज नहीं जाऊंगा, इन जुमलों में जमीरें हैं, यानी इस जुमला में जमीर को बताना है। इस जुमला में जमीर कौन कौन है। वह नहीं आया, मैं आज नहीं जाऊंगा, अब जमीर बताना है। वह और आज, वह और मैं, आया और मैं, नहीं और नहीं। तो सही जवाब वह और मैं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जमीर कौन हो जाएगा, वह और मैं, जो कि जमीर किसको कहेंगे, जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि वह और मैं इसमें जमीर हो जाएगा। अब देखें एक अरूज के ताल्लुक से है। अब देखें फ़ुऊलुन 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 किस बहर के औजान है। जो शेर व शायरी से ताल्लुक रखते हैं उनको ये सारी चीज बहुत आसानी से मालूम होगा, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग समझ लेंगे। ज्यादा हम लोग को बहर औजान और इसमें रुकन वगैरह मालूम करने की जरूरत नहीं, जो सवाल है उसको समझिए। देखिए मुतकारिब, मुतदारी, रमल या कामिल। फ़ुऊलुन फ़ुऊलुन 4 मरतबा फ़ुऊलुन फ़ुऊलुन है, ये किस बहर के औजान है, तो ये बहर मुतकारिब है, ठीक है। ये औजान किसके हैं, बहर मुतकारिब के, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, ताजा हवा में हवा क्या है। ताजा हवा में हवा क्या है भाई, सिफत है, मौसूफ है,
ज़मीर है या फिर फेल है। तो आपको मालूम होगा कि ये मौसूफ हो जाएगा और ताज़ा क्या हो जाएगा, ये सिफत हो जाएगा, इसलिए कि हवा की विशेषता क्या है, ताज़ा होना। तो सिफत किसको कहते हैं, अच्छाई बयान करने को या बुराई बयान करने को। तो ये खूबी बयान किया जा रहा है हवा के, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें हवा क्या है, मौसूफ है। चलिए अब देखिए कि वह कौन सी सिन्फ है जो गजल की तरह लिखी जाती है। क्या सवाल है भाई, वो कौन सी सिन्फ है जो गजल की तरह लिखी जाती है। मरसिया है, कसीदा है, मसनवी है या फिर सानिट है। क्या है सही जवाब, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। हाँ कसीदा है, ठीक है। सही जवाब आप लोग का है कि कसीदा जो गजल की तरह लिखी जाती है। चलिए अब देखिए मंदरसा झेल में से कौन इल्म बयान के झेल में आता है, यानी नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कौन इल्म बयान से ताल्लुक रखता है। तजनीस है, तजाद है, तशबीह है या फिर मुबालगा है। तो सही जवाब तशबीह हो जाएगा कि तशबीह के ताल्लुक किससे है, इल्म बयान से है। बाकी सब मुख्तलिफ सनात है, तजनीस, तजाद, मुबालगा, तकरार, इहाम, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, लफ्ज़ नशर मुरत्तब वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सनात, मुख्तलिफ सनात हो जाएगी, ताल्लुक सनाए बदाए से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उस सनात को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज की सिफत का यके बाद दीगरे बयान किया जाता है। मैंने पढ़ाया भी था सब्जेक्टिव में, इसको कहा जाता है, बताइए आप लोग उस सनात को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज के सिफत का यके बाद दीगरे बयान किया जाता है। सनत तरसी है या सनत लाजिम मलजूम है या सनत तनसीकु सिफात है या फिर मुरातुन नजीर है। क्या है सही जवाब, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जिसमें किसी शख्स या चीज की सिफात का यके बाद दिगरे बयान किया जाता है वो क्या कहलाएगा, सनत तनसीकु सिफात। क्या कहलाएगा, तनसीकु सिफात। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग शेयर भी करते रहिए। अब देखिए तजस्सुस, तहय्युर और तवालुद झैल की किस सिन्फ की खुसूसियत है। भाई मुख्तसर दास्तान, अफसाना, दास्तान, खाका या फिर इंशाइया। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दास्तान हो जाएगा कि तजस्सुस, तहय्युर और तवालुद ये किस सिन्फ की खुसूसियत है, तो ये दास्तान की खुसूसियत है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए कौन सा जुज गजल से मुताल्लिक नहीं है, यानी इसमें क्या कौन ऐसा जुज है जो गजल से ताल्लुक नहीं रखता है। रदीफ, मक्ता, सरापा या फिर मतला। सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो ये सरापा हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरापा किसका जुज है। सरापा किससे किससे ताल्लुक रखता है। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, कसीदा, मरसिया, दो दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, इसी में से आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, सरापा किसका जूस है। चलिए अगला सवाल तब तक हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि अलिफ, वाव और या हुरूफ तहज्जी में क्या कहलाते हैं। हुरूफ रब्त, हरफ रब्त कहलाते हैं या हरफ इल्लत कहलाते हैं या हरफ अत्फ कहलाते हैं या हरफ सही कहलाती है। क्या कहलाते हैं भाई, सही जवाब बता दीजिए। हाँ हरफ इल्लत कहलाते हैं, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कि अलिफ, वाव और या ये हुरूफ तहज्जी में क्या कहलाते हैं, हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। अब देखें जिसमें शेर के बुनियादी लफ्ज से दो माना निकलते हो तो वह सनअत क्या कहलाती है। क्या सवाल है कि जिसमें शेर के बुनियादी लफ्ज से दो माना निकलता है तो उस सनअत को क्या कहते हैं, यादा गोई या फसाहत गोई, इहाम गोई या फिर जुद गोई। सही जवाब बताइए आप लोग, आसान सवाल है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइए। हाँ तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, इहाम गोई। क्या कहेंगे, इहाम गोई, इसमें दो माना निकलते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए
रुबाई के कितने औजान मुतय्यन है? रुबाई के कितने औजान मुतय्यन है? 22, 20, 26 या फिर 24? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो 24 सही जवाब हो जाएगा कि रुबाई के 24 औजान मुतय्यन है। कितने? रुबाई के कितने औजान मुतय्यन है? जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, 24 औजान मुतय्यन है। सही जवाब ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, तरजीह बंद किसे कहते हैं? क्या है? तरजीह बंद किसे कहते हैं? वह नस्म जो तवील हो, वह नस्म जो बंदों पर मुश्तमिल हो, वह नस्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो, वह नस्म जिसके मिसरे छोटे बड़े हो। तरजीह बंद के अब बताइए किसको कहते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा कि वह नस्म जो बंदों पर मुश्तमिल हो। क्या भाई? वह नस्म जो बंदों पर मुश्तमिल हो उसको क्या कहेंगे? तरजीह बंद। बात समझ में आ गई? वह नस्म जो बंदों पर मुश्तमिल हो वह तरजीह बंद कहलाता है। अगला सवाल देखिए। शायरी में ऐसा मुबालगा जो अक्लन और आदतन दोनों एतबार से मुहाल हो उसे क्या कहेंगे? शायरी में मतलब ऐसा मुबालगा इस्तेमाल करना जो अक्लन भी मुहाल हो और आदतन भी मुहाल हो। आदत के एतबार से भी मुहाल हो और अक्ल के एतबार से भी मुहाल हो, उसको क्या कहेंगे? तबलीग, अगराक, गुलू या फिर हुस्ने तारीफ। सही जवाब बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ, गुलू कहेंगे उसको। गुलू में क्या होता है कि इसमें जो मुबालगा पेश किया जाता है, मुबालगा आराई किया जाता है, वो अकलन भी मुहाल रहता है और आदतन भी मुहाल। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। गुलू। गुलू में क्या होता है? ऐसा मुबालगा जो अक्ल और आदत के दोनों एतबार से मुहाल होता है। अब देखें, डरना, सोना और खेलना इसम की कौन सी किस्म है? सही जवाब आप लोग बताइए कि डरना, सोना और खेलना इसमें की कौन सी किस्म है? भाई इसमें जामिद है, इसमें मसदर है या फिर इसमें आला है या फिर इसमें जमा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें मसदर हो जाएगा। ठीक है, जिसके आखिर में ना आए तो आप समझ जाए ये मसदर है। नून अलिफ जिसके आखिर में हो वो समझ जाए आप लोग क्या है? मसदर है। अब देखें यहाँ पे क्या है? सोना है मिसाल के तौर पर, तो ये क्या हो जाएगा? मस्तर हो जाएगा। वही अगर रहता सोया तो ये क्या हो जाता? फेल हो जाता। बात समझ में आई? हाँ, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भाई, कोई भी से हरफी कलमा जिसका दरमियानी हर्फ साकिन हो क्या कहलाता है? ये भी अरूज के ताल्लुक से है। चलिए बताइए, कोई भी से हरफी यानी 3 हरफी कलमा जिसका दरमियानी यानी बीच वाला हर्फ साकिन हो क्या कहलाएगा? फासला कहलाएगा, सबब कहलाएगा, फासला सुगरा कहलाएगा या फिर वतदे मफरूक कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही जवाब के कोई भी 3 हरफी कलमा जिसका बीच वाला हर्फ साकिन हो वो फासला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ध्यान में रखिए कि उसको क्या कहेंगे? फासला। अब देखिए, दो या दो से जायद अल्फाज या जुमलों को मिलाने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? क्या सवाल है कि दो या दो से जायद अल्फाज या जुमलों को मिलाने वाले हरूफ को क्या कहेंगे? हरूफ रब्त कहेंगे, हरूफ तखसीस कहेंगे या हरूफ जार कहेंगे या हरूफ अत्फ कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि दो या दो से जायद अल्फाज या जुमलों को मिलाने वाले हरूफ को हरूफ रब्त कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी बताया था ए, का, को, ये सब क्या हो जाएगा? हरूफ रब्त में आ जाएगा, दोनों तरफ से जुमले को जोड़ता है। चलिए अगला सवाल देखिए। दो बामाना लफ्जों का एक साथ अदा होना क्या कहलाता है? क्या है भाई? दो बामाना लफ्जों का एक साथ अदा होना क्या कहलाता है? मुफरद लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज, मुरक्कब इजाफी या मुरक्कब गैर इजाफी? क्या कहलाएगा? सही जवाब बता दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा
कि मुरक्कब लफ्ज इसको कहेंगे। जब दो बामाना लफ्जों का एक साथ मिल जाना, एक साथ अदा हो जाना क्या कहलाएगा? मुरक्कब लफ्ज का। अगर अकेला अकेला हो तो मुफरद कहलाएगा। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि वह नाम जो किसी खुसूसियत की वजह से पुकारा जाता है, कवायद में उसे क्या कहते हैं? क्या भाई? जो खुसूसियत की वजह से जो नाम पुकारा जाता है, कवायद के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से उसे क्या कहेंगे? खिताब या उर्फ या फिर अलम या फिर लक़ब। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो उसको लक़ब कहेंगे। ठीक है, कोई भी लक़ब दे दिया जाता है किसी खुसूसियत की वजह से। अब देखिए कमी बेशी किस किस्म के अल्फाज है? क्या है? कमी बेशी किस किस्म के अल्फाज है? मुफरद लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज, मुतजाद लफ्ज या फिर मुरक्कब इजाफी। सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो ये मुतजाद लफ्ज होगा। क्या होगा? मुतजाद लफ्ज विलम शब्द हो जाएगा। कमी का विलम शब्द बेशी हो जाएगा, बेशी का विलम शब्द कमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ज़ैल के अल्फाज में लाहिका लफ्ज की निशानदेही कीजिए। क्या है? लाहिका किसको कहते हैं? जिस लफ्ज के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज जोड़ दिया जाए वो लाहिका कहलाता है। ठीक है, अब देखें दिलदार, हमसफर, सुबह शाम, ठंडा पानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए, बताइए। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि दिलदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिलदार। तो देखिए बाद में क्या जोड़ा गया है? दार जोड़ा गया है। पहले क्या था? दिल था। तो दिल के बाद दार जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? दिलदार। तो ये लायका की मिसाल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सफर है। ठीक है, क्या है? हम सफर है, ये साबका हो जाएगा, इसलिए कि सफर के पहले हम जोड़ दिया गया। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए जुमला मुकम्मल होने पर जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या है भाई? जुमला मुकम्मल होने पर जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब बताइए। सख्ता, खत्मा, राबता या फिर कौसैन। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि उसको खत्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखें वह जिसमें लफ्ज और उसके हर माना पर बहस की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या है? कि वह लफ्ज जिसमें उसके माना पर बहस होती है उसे क्या कहेंगे? इल्म नौ, इल्म सर्फ, इल्म सौतियाती या फिर इल्म बयान। सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि उसको इल्म सर्फ कहें। ठीक है, अब देखिए नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं। इस जुमले में के हरूफ की कौन सी किस्म है? क्या है? नागपुर के संतरे बहुत मशहूर है। इस जुमले में के हरूफ की कौन सी किस्म है? हरूफ अत्फ, हरूफ तखसीस, हरूफ रब्त या फिर हरूफ हिजाइया। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो हरूफ रब्त हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साबका भी आ गया। यहाँ पे देखें कि दर्ज झेल अल्फाज में साबका लफ्ज की निशानदेही कीजिए। मतलब किसी लफ्ज के शुरू में अगर कोई लफ्ज जोड़ दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? साबका, और बाद में जोड़ देने से लाहिका। हम जमात, सेहतमंद, दीनदार, ईमानदार। तो ऑप्शन 1 ही राइट आंसर हो जाएगा कि ये साबका हो जाएगा। कि हम जमात क्या हो जाएगा? साबका, यानी जमात से पहले हम जोड़ा गया है। पहले क्या है? पहले जमात है, उसके पहले क्या जोड़ दिया गया? हम जोड़ दिया गया। अब बाकी सब लाहिका हो जाएगा। सेहत के बाद मंद लगाया गया है, दीन के बाद दार लगाया गया, पान के बाद दार लगाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा साबका की मिसाल। अब देखें वह अलामतें जिनसे हरूफ का आपस में मेल होता है क्या कहलाता है? इल्म नौ, एराब, मखारिज या फिर हालत। क्या कहलाता है भाई? सही जवाब बताइए जल्दी से। तो एराब कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा कि जिनसे हरूफ का आपस में मेल होता है तो वो एराब कहलाता है। चलिए
अब देखिए निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या है? मतलब जब औकाफ का जो निशान लगा रहता है, वक्फा का जो लगा रहता है, उसका मतलब क्या होता है भाई? खात्मा, राबता, तवील ठहराव या फिर मुख्तसर ठहराव, क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए आप लोग जल्दी से। सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा कि तवील ठहराव को क्या कहते हैं? वक्फा कहते हैं। अब देखिए दायम के क्या माना है भाई? दायम के क्या माना है? कभी कभी, नामुमकिन, हमेशा या फिर कायम। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा कि कायम के माना होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारत रत्न क्या है? क्या है भारत रत्न? क्या है? लक़ब, खिताब, कुन्नियत या फिर उर्फ? क्या है भाई बताइए? तो ये खिताब है, ठीक है, जो हुकूमत या अंजुमन वगैरह की तरफ से मिलता है, तो खिताब कहलाएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं, आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, आमिल की जमा क्या होगी भाई? अवामिल, उम्माल, आमाल या अवामिलीन? सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा कि आमिल की जमा क्या होगी? अवामिल। अब देखिए ख्वाहिश में कौन सा वाव है? लफ्ज ख्वाहिश जो इस्तेमाल हुआ है उसमें वाव कौन है? वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादूला है या फिर वाव ताम है? तो आपको मालूम होगा कि वाव मादूला है। क्या है? वाव मादूला है। वाव मादूला किसको कहते हैं? वह वाव लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, वही वाव मादूला का। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है? ख्वाहिश लिखा है। क्या लिखा है भाई? ख्वाहिश लिखा है, लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है? ख्वाहिश पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे वाव तो लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वाव मादुला की तारीफ ये हो जाएगी, वह वाव लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए, वह वाव मादुला हो जाएगा। अब वाव मारूफ किसको कहेंगे? जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे यहाँ पे देखिए खूब। वाव मजहूल क्या हो जाएगा? तो जोर। अब देखिए यहाँ पे जोर लिखे हैं लेकिन पढ़ने में जोर नहीं ना लग रहा है, लेकिन खूब को पढ़ रहे हैं तो खूब में जोर लग रहा है, जोर में भी जोर नहीं लग रहा है। लफ्ज भी देखिए जोर है, इसमें जोर भी नहीं लग रहा है, तो ये वाव मजहूल। अब देखें, राशिद ने रमजान में कुरान पढ़ा, इसमें मफूल कौन है? चलिए अब बताना है क्या है भाई? राशिद ने रमजान में कुरान पढ़ा, इसमें मफूल कौन है? तो जिस पर काम वाक़ हो क्या हो जाता है? मफूल। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि ये कुरान जो है मफूल हो जाएगा। अब देखिए राशिद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। रमजान क्या हो जाएगा? ये ज़र्फ़े ज़मान हो जाएगा। कुरान क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। पढ़ा क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें मफूल को छांटना है तो क्या हो जाएगा? कुरान मफूल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।